क्षमता। लोगों को सफल बनाने में क्षमता एक प्रमुख भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत और आधिकारिक जीवन में सफल होने के लिए यह एक आवश्यक घटक है। विभिन्न राय के लोगों से निपटने, प्रतिकूल परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटने, नवीन विचारों और विशिष्टता लाने के दृष्टिकोण से क्षमता होनी चाहिए। वास्तव में क्षमता क्या है? योग्यता, कौशल, ज्ञान, अनुभव और व्यक्ति द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के सार को लागू करना क्षमता का संयोजन है। हमारे चारों तरफ बहुत से लोग हैं जो अपने बचपन के दोस्तों या प्राथमिक स्कूल के दोस्तों की सफलता पर आश्चर्यचकित होते हैं। उनमें से अधिकांश के लिए अपने पुराने स्कूलों के साथी की जीत को स्वीकार करना और उनका सम्मान करना कठिन होता है। अन्य की सफलता भी उन्हें बेचैन या ईर्ष्यालु बना देती है। वे बचपन या अपने पुराने परिवार की पृष्ठभूमि के दौरान अपने खराब अकादमिक प्रदर्शनों पर अफवाहों को फैलाने के द्वारा उन्हें अक्षम और अयोग्य साबित करने का प्रयास भी करते हैं। वे सफल लोगों पर नकारात्मक प्रचार या अभिमानी टिप्पणियों के प्रसार करने में भी नहीं झिझकते हैं तथा निजी छवियों में उनकी छवि को धूमिल करते हैं। यह ध्यान देने की दुखद बात है कि जब कड़ी मेहनत और समर्पित लोगों की आलोचना होती है, तब आलोचक सफल लोगों की अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रयासों की मात्रा पर शायद ही कोई विचार करते हैं। जो धन और समय के वे अपने विकास पर बिताते हैं, शायद ही वे उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सफल लोगों और औसत दर्जे के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि सफल लोग हमेशा अपने ज्ञान को अद्यतन करने और उनकी दक्षता बढ़ाने में विश्वास करते हैं। वे अपने समय, धन और खुद को ऊपर उठाने में प्रयासों का निवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं करते हैं। वे हमेशा नए ज्ञान की खोज करते हैं और उसे बदलने की चाहत रखते हैं। वे खुद को हठधर्मी से मुक्त करते हैं और दूसरों के ज्ञान को स्वीकार करते हैं और उसे सीखते हैं तथा स्वयं के विकास के लिए अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा निवेश करते हैं। यह बहुत दुख की बात है कि कुछ सुशिक्षित लोग संगठनों और व्यक्तियों की दक्षता बढ़ाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने में नाखुश होते हैं। साथ ही वे अपनी कारों की समय पर मरम्मत करने या अपने घरों के रखरखाव के लिए जोर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चाहे आदमी हो या मशीन, निरंतर बेहतर प्रदर्शन के लिए नियमित रखरखाव आवश्यक होता है। बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रत्येक बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता होती है तथा प्रत्येक चाकू को नियमित रूप से तेज करना आवश्यक होता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, इस दुनिया में सब कुछ गिरावट और अपकर्ष होने के अधीन होता है। मानव जीवन एक लोहे की थाली की तरह होती है। उस पर जंग संचय काफ़ी आम बात होती है। यदि हम जंग को नियमित रूप से नहीं हटाते हैं, तो जंग केवल लोहे की थाली को मात्र परत में बदल देती है और फिर रद्दी माल वाले विक्रेता भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे चारों ओर के अधिकांश लोग लोहे की थाली के समान होते हैं। शुरू में वे अच्छी तरह से चमकते हैं और खुद को अपनी असलियत से अधिक दिखाते हैं। धीरे धीरे अपनी आदतों और संगठनों के कारण वे अपनी चमक खो देते हैं और उनकी चमक अंधेरे में बदल जाती है, अज्ञानता और जंगों के अंधेरे में। सबसे दुख की बात यह है कि अगर किसी को उनके द्वारा बर्बाद करने के खिलाफ चेतावनी दी जाती है, तो वे बिना उसे माने अनसुना कर देते हैं तथा वे उन शुभ चिंतकों का भी मजाक उड़ाने में पीछे नहीं हटते हैं। वे व्यक्तियों या संगठनों के प्रशिक्षण को अतिरिक्त व्यय के रूप में रखते हैं। वे अपने कौशल को अद्यतन नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि उनके शुरुआती अर्जित ज्ञान उनके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पर्याप्त से भी अधिक है। यह ध्यान देने की दिलचस्प बात है कि लोग ड्राइविंग स्कूल्स पर जाते हैं या अपने खाना पकाने के कौशल को सुधारने के लिए कक्षाओं में भाग लेते हैं। जब अपने करियर या व्यक्तिगत विकास की बात आती है, तो वे खुद को अपने दृष्टिकोण में बहुत अनिश्चित दिखाते हैं। जब उनके
अधीनस्थों के प्रशिक्षण और विकास की बात आती है तो उनका दृष्टिकोण कोई अलग नहीं होता है। वे उन्हें प्रशिक्षण के अवसर देने से इनकार करते हैं, किंतु उसी समय में उनसे परिणाम बढ़ाने की उम्मीद भी करते हैं। किसी भी मशीन की तरह मनुष्य को भी नियमित रूप से रखरखाव की आवश्यकता होती है। CLIT की प्रक्रिया: सफाई, क्लीनिंग, चिकनाई, लुब्रिकेटिंग, निरीक्षण, इंस्पेक्शन और परीक्षण, टेस्टिंग। क्षमता को बढ़ाने के लिए आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना या दूसरों को अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए अनुमति देने में पर्याप्त रूप से तैयार हो जाना चाहिए। दक्षता आकलन और आत्म-विकास की प्रक्रिया से गुजरने के लिए बहुत से डर का सामना करना पड़ता है। उनमें से अधिकतर के लिए परीक्षण और पूछताछ एक ही है। जब किसी भी कारण से उनके स्तर की योग्यता का परीक्षण किया जाता है तो वे अपमानित महसूस करते हैं तथा वे सही होने के बजाय स्वयं को सही साबित करने के लिए अपने स्तर की पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभी खुद को सही साबित करने के लिए वे दूसरों को भी गलत साबित करने या प्रणाली को दोष देने में भी नहीं कतराते हैं। ऐसे लोगों में विकास और परिवर्तन लाना कठिन होता है। हमारी संगति क्षमता के रखरखाव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूँकि हर संघ एक नई शिक्षा है, इसलिए सक्षम लोगों की संगति में होना बेहतर होता है ताकि उनके अनुभव उन लोगों के लिए मूल्य जोड़ सके जो उनके साथ सहयोग करते हैं। सच्ची योग्यता और नकारात्मकता साथ साथ नहीं चल सकते। जब हमारा मन नए ज्ञान और सूचना के लिए खुलता है तब सक्षम होना आसान होता है, जो कि तभी संभव है जब हम खुद को अहंकार और गलत संगठनों से दूर रखते हैं। नकारात्मक अहंकार और गलत संगठन कैंसर के उत्तकों की तरह होते हैं। यदि कैंसर के उत्तकों की पहचान की जाती है और प्रारंभिक चरण में ही नष्ट हो जाती है तो इलाज संभव होता है। जितना हम इसे पहचानने में देरी करते हैं उतना ही हमारे शरीर में उसकी जड़ें गहरी हो जाती है तथा इन जड़ों को हम बिना क्षति से के हटा सकते हैं। गलत संगति गलत परिणाम देते हैं। इस तरह के सहयोग से लाभ शुरुआत में आकर्षित लग सकते हैं, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि लंबे समय में ये संगति उसमें हमें निराश कर सकते हैं। कभी कभी बहुत ही भयानक रूप से भी गलत संगठन हमें शायद ही कभी क्षमता वृद्धि की आवश्यकता की कोई याद दिलाते हैं। नियमित प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से क्षमता को बढ़ाया जा सकता है।